एक ऐसा कानून जो दशकों से विवादों में घिरा रहा और फिर आया साल 2025 जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ कानून की। एक ऐसा कानून जिसका सीधा ताल्लुक किसी की भी जमीन और संपत्ति के अधिकार से है। जरा सोचकर देखिए, एक बोर्ड और इसका सिर्फ एक दस्तखत और किसी की भी जमीन, दुकान या घर रातों रात वक्फ की संपत्ति बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर ऐसा होता था। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे था और इसके पीछे कौन सा कानून काम कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वक्फ शब्द का मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अल्लाह के नाम पर किसी धार्मिक या नेक काम के लिए दान कर दिया गया हो, और एक बार कोई संपत्ति वक्फ हो गई तो बस हो गई। इस्लामी कानून के हिसाब से उसे फिर ना तो बेचा जा सकता है, ना किसी और को दिया जा सकता है। इसकी जड़ें वो तो मुगल काल तक जाती हैं। तो आखिर ये वक्फ है क्या और इसकी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है मुगलों के ज़माने से। तब धार्मिक कामों के लिए ज़मीनें अलग रखने का चलन शुरू हुआ। फिर आए अंग्रेज़, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक कानूनी शक्ल देने की सोची और 1923 में पहला वक्फ एक्ट बनाया। और फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2025 में, जब इस कानून में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और सबसे विवादित हिस्से पर। वो एक दस्तखत वाली समस्या, वो कानूनी पेंच जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी ही जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। पूरे विवाद की जड़ पुराने कानून की बस एक लाइन में छिपी थी, और वो लाइन थी वक्फ बाय यूजर, यानी उपयोग द्वारा वक्फ। इसका मतलब जितना सीधा था उतना ही कह सकते हैं खतरनाक भी था। इसका मतलब ये था कि सोचिए, अगर किसी की निजी जमीन पर कभी भी किसी ने एक बार नमाज पढ़ ली तो बस सिर्फ इतनी सी बात उस जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करवाने के लिए काफी हो सकती थी। या फिर मान लीजिए किसी बहुत पुराने सरकारी रजिस्टर में कहीं लिख दिया गया कि फलाना जमीन वक्फ है, बस इतना ही काफी था। वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका असली मालिक कौन है या सालों से उस पर किसका कब्जा है। तो नतीजा क्या होता था? किसानों की खेती की जमीन, दुकानदारों की पुश्तैनी दुकानें या किसी का अपना घर, सब पर खतरा मंडराने लगता था। सिर्फ एक पुराने कागज या एक दावे के आधार पर वो वक्फ संपत्ति बन सकती थी, और बेचारे असली मालिक, उन्हें अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए सालों साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। और देखते ही देखते ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन गई। मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर तरफ से शिकायतें आने लगी। लोग परेशान थे, आवाजें उठ रही थी कि अरे ये तो हमारे परदादा की जमीन थी, ये वक्फ कैसे हो गई? या हम तो बरसों से इसका टैक्स भर रहे हैं, फिर अचानक ये वक्फ बोर्ड का नोटिस कहां से आ गया? और फिर इसी बढ़ते हुए विवाद और हंगामे के बीच साल 2025 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, और यहीं से इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया, एक गेम चेंजर मोड़। तो सरकार ने एक्शन क्यों लिया? सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई पुराने कानून का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, अदालतों में केस बढ़ते जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, आम नागरिकों के संपत्ति के अधिकार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इन्हीं सब वजहों से ये नया वक्फ संशोधन बिल लाने का फैसला किया गया। अच्छा, तो इस नए कानून ने आखिर बदला क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वो वक्फ बाय यूजर वाला जो खतरनाक क्लॉज था, उसे ही जड़ से खत्म कर दिया गया। दूसरा, अब किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करने के लिए पक्के दस्तावेजी सबूत लगेंगे। तीसरा, अब मालिकों को पब्लिक नोटिस देना जरूरी होगा। और चौथा, जो कि बहुत अहम है, इस पूरी प्रक्रिया पर अब हाई कोर्ट की सीधी नजर रहेगी। लेकिन जैसा कि हर बड़े फैसले के साथ होता है, इस बदलाव पर भी पूरे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई। सिक्के के दो पहलू सामने आए। एक तरफ सरकार का पक्ष था, उनका कहना था कि ये कानून आम लोगों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है, झूठे दावों और कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ संगठनों का तर्क था कि ये कानून एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है, इससे धार्मिक बोर्डों की ताकत कम होगी और जो असली वक्फ संपत्तियां हैं वो भी खतरे में आ सकती हैं। और आम जनता, उनकी प्रतिक्रियाएं भी मिली जुली थीं। कुछ लोगों ने तो वाकई राहत की सांस ली कि चलो अब उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और सिस्टम में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर भी फिक्रमंद थे कि जो पुरानी वक्फ संपत्तियां हैं उनका क्या होगा,
और कुछ लोगों ने इसे एक समुदाय के खिलाफ उठाया गया कदम भी माना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? इस बड़े कानूनी बदलाव के बाद भविष्य में क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कई पुराने और विवादित केस फिर से खुल जाएं। जिन संपत्तियों पर गलत तरीके से दावा किया गया था, मुमकिन है कि वो उनके असली मालिकों को वापस मिल जाएं। हाँ, ये भी सच है कि इससे अदालतों पर केस का बोझ जरूर बढ़ सकता है। और एक बात तो तय है, ये मुद्दा आने वाले लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना रहेगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी नागरिक के संपत्ति के अधिकार और धार्मिक कानूनों के बीच वो सही लाइन, वो सही संतुलन कहाँ होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें और आपको आने वाले